हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसलिए आज के 26 नवंबर को दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों, जातियों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनाए गए हैं। इसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी नौकरशाह काम करते हैं। संविधान दिवस का मुख्य मकसद नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। 26 नवंबर के दिन को कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे 2 महीने की देरी से 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसकी वजह 20 साल पहले आजादी के दौरान तारीख में मिलती है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान को यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान से लिया गया है। संविधान में देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका के कामों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मुख्यमंत्रियों की शक्तियों और कार्यों का भी वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान 2 साल 1 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान की प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये वही चित्र हैं जो हमें सामान्यतः मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के अध्ययन में दिखाई देते हैं। अगले भाग में मोहनजोदाड़ो की सील दिखाई देगी। उससे आगे वैदिक काल के प्रतीकों से शुरुआत होती है। मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से की गई है। नीति निर्देशक तत्वों वाले अगले भाग में कृष्ण के गीता उपदेश की तस्वीर से उकेरा गया है। भारतीय संघ नाम के 5वें भाग में भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा एक दृश्य है। अगले भाग में संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 में भगवान महावीर को समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 8वें भाग में गुप्तकाल से जुड़ी एक कलाकृति को उकेरा गया है। 10वें भाग में गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। संविधान के 11वें भाग से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। 14वां भाग केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस भाग में मुगल स्थापत्य कला को जगह दी गई है, जिसमें बादशाह अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। इस भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया है। आज हमारा लोकतंत्र मजबूती और सुचारू रूप से चल रहा है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे संविधान को है। भारतीय संविधान में संस्था के कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से संस्थाएं आपस में टकराती नहीं है।